Power of Habit Part 4. The Power of Habit Part 4. How to Change Bad Habits. A Scientific Case Study. Welcome friends to your channel Beyond Limitations. This video will show how to change bad habits with a scientific case study. Please give a like, subscribe and share maximum to help others. Let's begin. The Power of Habit. How to Change Bad Habits. A Scientific Case Study. इसमें एक स्टोरी है एक लड़की की. बिफोर लीज़ा एलन बर्थडा मैरीलैंड यूएसए की रहने वाली लड़की. लीज़ा एलन बर्थडा मैरीलैंड यूएसए की रहने वाली लड़की 16 साल की उम्र से ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुरू कर दी. लेट 20s तक आते आते वो बहुत मोटी हो गई. लेट 20s तक उस पर $10,000 का कर्जा था. उसको कलेक्शन एजेंट्स कर्जे के लिए चेज़ कर रहे थे. लेट 20s तक उसके सीवी ये बताता कि वो किसी नौकरी में 12 महीनों से भी कम समय तक काम किया. आफ्टर सर्टेन पीरियड लीज़ा एलन अभी 34 साल की हो गई है. वो अभी दुबली, लीन एंड वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो गई है. दुबली पतली और लीन एंड वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो गई है. उसके टोन्ड लेग्स ये बताता है वो एक रनर हो गई है. अभी उनका चेहरा पुराने फ़ोटोज़ से भी 10 साल से भी कम की दिखती है. अभी उनका चेहरा पुराने फ़ोटोज़ से भी 10 साल कम उम्र की दिख रही है. उन पर अभी कोई कर्जा नहीं है. अभी वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करती. लीज़ा ने 20 kg अपना वेट लॉस किया है. लीज़ा अभी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग फर्म में 40 मंथ से भी ज़्यादा काम कर रही है. लीज़ा एलन अभी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग फर्म में 40 मंथ से भी ज़्यादा काम कर रही है. लीज़ा एलन अभी फुल मैराथन में पार्टिसिपेट करती है और उसे कंप्लीट भी करती है. लीज़ा एलन अभी अपने मास्टर्स डिग्री ले चुकी है और अपने सेविंग से एक नया घर भी लिया है. सुनकर आप सरप्राइज हैं ना कि लीज़ा एलन 3 साल के एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने आप को कैसे बदल लिया. मैं भी सरप्राइज था और बहुतों को भी हुआ यूएसए में. इसीलिए लीज़ा एलन बर्थडा मैरीलैंड यूएसए के साइंटिफिक रिसर्च के पात्र बन गई. इसीलिए लीज़ा एलन बर्थडा मैरीलैंड यूएसए के साइंटिफिक रिसर्च के पात्र बन गई. पिछले 3 साल से एक टीम ऑफ रिसर्चर्स जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक जेनेटिसिस्ट और एक सोशोलॉजिस्ट मिलकर लीज़ा एलन पर रिसर्च कर रहे हैं. रिसर्चर्स को ये जानना था कि लीज़ा एलन इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने आप को कैसे रीइन्वेंट कर लिया. ऐसा क्या हुआ कि वो अपने आप को इतना बदल लिया और कैसे. एक्चुअली रिसर्चर्स जानना चाहते थे कि लीज़ा एलन ने अपने बैड हैबिट्स को बदलकर न्यू गुड हैबिट्स कैसे इस्टेब्लिश किया. रिसर्चर्स ने लीज़ा एलन के घर में वीडियो कैमरास इंस्टॉल किए. उसके डेली रूटीन को ऑब्ज़र्व किया, मॉनिटर किए. लीज़ा एलन के डीएनए सैंपल्स लिया गया. लीज़ा एलन के ब्रेन के एमआरआई स्कैन्स रेगुलर इंटरवल्स में लेते रहे. लीज़ा को सिगरेट स्मोक, हार्ड ड्रिंक्स और लैविश मील्स से एक्सपोज भी किया गया. 3 साल तक इसी तरह रिसर्च चलता रहा. लीज़ा एलन पर 3 साल तक इसी तरह रिसर्च चलता रहा.
रिसर्चर्स का मेन फोकस था कि कैसे बैड हैबिट्स को बदला जा सकता है। ब्रेन में ऐसा क्या न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होता है कि बैड हैबिट्स को बदला जा सके। ब्रेन में ऐसा क्या न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होता है कि बैड हैबिट्स को बदला जा सके। स्टोरी बिहाइंड चेंज इन लीजा एलन। स्टोरी बिहाइंड चेंज इन लीजा एलन। लीजा एलन के बॉयफ्रेंड ने लीजा को छोड़कर एक सुंदर लड़की के साथ चला गया था। लीजा एलन के बॉयफ्रेंड ने लीजा को छोड़कर चला गया था। लीजा बिल्कुल टूट गई और अकेले पड़ गई। उनको ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। लीजा कई दिनों तक रोती रही। उस गम को भुलाने के लिए लीजा ने कायरो इजिप्ट में जो था वहाँ जाने की सोची। लीजा को बचपन से ही इजिप्ट में पिरामिड्स देखने का शौक़ था, इसीलिए वो कायरो गई। जब वो पिरामिड्स देखने के लिए टैक्सी में ट्रैवल कर रही थी, वो सोचने लगी कि किसी दिन वो इसी डेजर्ट सैंड में ट्रैकिंग पर जाएगी। वो सोचने लगी कि किसी दिन वो इसी डेजर्ट सैंड में ट्रैकिंग पर जाएगी। लीजा फिर यूएसए लौटकर सोचने लगी कि अगर उसे कायरो में डेजर्ट सैंड में ट्रैकिंग करना है या ट्रैकिंग पर जाना है तो उसे स्टैमिना बढ़ाना होगा। फिर लीजा सोचने लगी कि अगर उसे स्टैमिना बढ़ाना है तो स्मोकिंग बंद करना होगा। अभी स्मोकर्स ही बता पाएंगे कि स्मोकिंग छोड़ना कितना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए लीजा एलन जॉगिंग करना शुरू कर दी स्मोकिंग बंद करने के लिए। 3 मंथ्स के अंदर लीजा एलन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बिल्कुल बंद कर दी। 3 मंथ्स के बाद लीजा एलन हाफ मैराथन दौड़ रही थी। इसी तरह और 3 मंथ्स गुजरे और लीजा एलन फुल मैराथन दौड़ कर कंप्लीट करने लगी। जॉगिंग शुरू करते ही लीजा एलन के खाने के हैबिट्स भी बदले। अभी वो ध्यान देती कि वो क्या खा रही है, कैसे खा रही है, कितना खा रही है, कब सोती है, कब उठती है। उसके परसेप्शन में बदलाव आया और वो काम करना शुरू कर दी और वो सेविंग्स बढ़ाने लगी। फिर से स्कूल जाकर मास्टर्स डिग्री हासिल की और सेविंग से अपने लिए एक घर भी खरीदी। रिसर्चर्स ने पाया कि लीजा एलन के एक परसेप्शन कि वो स्मोकिंग बंद कर देगी एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस इन अदर हैबिट्स को जन्म दिया। रिसर्चर्स ने पाया कि लीजा एलन के एक परसेप्शन कि वो स्मोकिंग बंद कर देगी एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस इन अदर हैबिट्स को जन्म दिया। इसको कहते हैं कीस्टोन हैबिट चेंज। लीजा एलन के केस में था स्मोकिंग। लीजा एलन के कीस्टोन हैबिट स्मोकिंग चेंज करने पर बहुत सारे अदर हैबिट्स में भी चेंज आया और 3 इयर्स के अंदर लीजा एलन बिल्कुल बदल कर एक नवीन लीजा एलन बन गई। यही चीज़ सरप्राइजिंग था, इसीलिए लीजा एलन पर रिसर्च चल रहा था। यही चीज़ सरप्राइजिंग था, इसीलिए लीजा एलन पर रिसर्च चल रहा था। जब रिसर्चर्स ने लीजा के ब्रेन के MRI स्कैन्स को स्टडी किया, रिसर्चर्स ने पाया कि लीजा एलन के ब्रेन में न्यू न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स फॉर्म हो चुके हैं जो ओल्ड न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को ओवरराइड कर रहे थे। रिसर्चर्स ने ये भी पाया कि ओल्ड न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन में दिख रहे थे, परंतु न्यू न्यूरल एक्टिविटी ने ओल्ड न्यूरल एक्टिविटी को ओवरक्राउड कर दिया है। रिसर्चर्स ने ये भी पाया कि ओल्ड न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन में दिख रहे थे, परंतु न्यू न्यूरल एक्टिविटी ने ओल्ड न्यूरल एक्टिविटी को ओवरक्राउड कर दिया है। जैसे जैसे लीजा के ओल्ड हैबिट्स बदले, वैसे वैसे ही लीजा के ब्रेन के
न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी भी बदलने लगे। इसी तरह से एक कीस्टोन हैबिट चेंज एक सीरीज ऑफ चेंजेस इन रूटीन लाता है दूसरे हैबिट्स पर। इसी तरह से एक कीस्टोन हैबिट चेंज एक सीरीज ऑफ चेंजेस इन रूटीन लाता है दूसरे हैबिट्स पर। इसी प्रक्रिया से बैड हैबिट्स बदला जाता है और न्यू गुड हैबिट्स इंस्टॉल किया जाता है। इसी प्रक्रिया से बैड हैबिट्स बदला जाता है और न्यू गुड हैबिट्स इंस्टॉल किया जाता है। जब तक न्यू हैबिट रूटीन ना हो, ओल्ड हैबिट को बदलना डिफ़िकल्ट होगा। जब तक न्यू हैबिट रूटीन ना हो, ओल्ड हैबिट्स को बदलना डिफ़िकल्ट होगा। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर मैक्सिमम कीजिए टू हेल्प अदर्स। Share maximum to help others. Thanks for watching.